1989 बैच के तेज तर्रार आईपीएस आलोक राज बिहार के डीजीपी का पदभार संभाल चुके हैं और डीजीपी का पदभार संभालते ही उन्होंने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। पूरे बिहार पुलिस को उन्होंने 6 मूल मंत्र दिए हैं। वहीं अपराधियों में खौफ पैदा करने का भी निर्देश जारी कर दिया है और बिहार में अब एनकाउंटर शुरू होने वाला है। अपराधियों में अब भगदड़ मचने वाली है। बालू माफिया, शराब माफिया अपराधी को अब बिहार छोड़कर भाग जाना पड़ेगा अथवा इनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के डीजीपी का पदभार संभालने वाले तेज तर्रार आईपीएस आलोक राज कौन है और उन्होंने बिहार पुलिस को क्या क्या मूल मंत्र दे दिए हैं। इसके साथ ही साथ वो कैसे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं। आखिर अपराधियों को उन्होंने खदेड़ने का क्या निर्देश जारी किया है। ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आईपीएस आलोक राज ने फरमान जारी कर दिया है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अपराधियों में खौफ पैदा करो, इनका एनकाउंटर किया जाएगा। और आगे हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप डीजीपी आलोक राज को जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। और मैं बिहार वासियों को यह कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय कक्ष ये बिहार वासियों के लिए खुला है। मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं बिहार वासियों का डीजीपी बनूं। बिहार के लोग अपनी किसी भी वैधानिक समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं और मेरा ये उद्देश्य होगा कि हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करें और अच्छी पुलिस व्यवस्था उनके लिए प्रदान कर सकें। आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को एक संवाद देना चाहता हूं, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक, अर्थात आप जो भी कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता, मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी संवेदनशील हों और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला, कोई भी उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति। यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे, तो अपराधी हम पर भारी होगा। तो मेरा यह संदेश है मेरे सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, कि आप अपने कार्रवाई में शक्ति लाइए, अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं। और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद
सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग, अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई। हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहां मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी के केसेस में। इसी तरह से यहां भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं कि आप स्पीडी। आपने डीजीपी महोदय को ध्यान से सुना होगा। आपको बताते चले कि बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आलोक राज 1989 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी है और इनके बारे में कहा जाता है कि अपराधी इनका नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का वह पुलिस महानिदेशक बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी का कार्यालय आम लोगों के लिए 24 घंटा 7 दिन 365 दिन खुला रहेगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की पुलिसिंग को सुधारने के लिए आलोक राज ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 6 मूल मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये 6 मूल मंत्र 100 से है, यानी कि 100 से समय, सार्थक, संवेदनशील, शक्तिशाली, सत्यनिष्ठा और स्पीडी ट्रायल के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आलोक राज मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और वह पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी भूवर्ग शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बिहार का डीजीपी बनने से पहले आलोक राज ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की पुलिस विभाग में करीब 35 सालों तक काम किया है। 35 सालों का बड़ा और लंबा अनुभव उनके पास है। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी के रूप में हुई थी। अपनी पहली ही पोस्टिंग में उन्होंने 4 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया था, एनकाउंटर किया था। और जरा सोचिए कि पहली ही पोस्टिंग में 4 अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस का खौफ कैसा होगा कि बिहार से अब अपराधियों को पलायन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें पुलिस वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अविभाजित यानी कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय वह रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग, सीतामढ़ी और बेगूसराय जिला के एसपी रह चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि साल 2004 से 11 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में कार्यरत रहे, जहां 7 साल में उन्हें 4 बार सीआरपीएफ डीजी के प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट पुलिस कैरियर के लिए आलोक राज को 3 बार राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिल चुका है। वहीं बताया जा रहा कि 2019 में उत्कृष्ट पुलिस कार्यों के लिए अटल रत्न सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बिहार लौटने के बाद वह विशेष शाखा सीआईडी और विधि व्यवस्था के एडीजी भी रह चुके हैं। आलोक राज के बारे में बताया जा रहा कि दरअसल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डीजी पद पर अभी वर्तमान में वे तैनात थे, जिसके बाद उन्हें बिहार बुलाया गया है। और मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले डीजीपी आलोक राज ने आरएस भट्टी की जगह ली है। और आरएस भट्टी के बारे में भी कहा जा रहा था कि काफ़ी तेज तर्रार और कड़क ऑफिसर है और उन्होंने भी जब डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था तब उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपराधियों को खदेड़ने का, दौड़ाने का आदेश दिया था, लेकिन सिस्टम ने उनको भी बांध दिया था। और किस प्रकार से आरएस भट्टी के रहने के बावजूद भी बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा, उससे आप सभी लोग पूर्ण परिचित हैं। यानी कि सिस्टम ही अच्छे अच्छे अधिकारियों को भी काम नहीं करने देता। क्या आपको लगता है कि बिहार के नए डीजीपी अपने प्रभाव का, अपने अधिकार का, अपने पावर का सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर नेताओं और सिस्टम के मकर जाल में
बंद कर वो भी RS भट्टी की तरह गुमसुम हो जाएंगे। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।